पर अब रतन टाटा जी के देहांत के बाद नोएल टाटा जी को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है और उनके चेयरमैन अपॉइंट होने के बाद से ही टाटा ट्रस्ट में ये कॉन्फ्लिक्ट्स की शुरुआत हुई है। टाटा ट्रस्ट में टोटल 7 ट्रस्टीज थे। नोएल टाटा, वेणु श्रीवासन, विजय सिंह, महली मिस्त्री, परमित जावेरी, जहांगीर सी जहांगीर और डेरियस खम्बाटा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा जी, टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा जी, तो उनके किसी भी डिसीजन को कोई बोर्ड मेंबर कभी चैलेंज नहीं करता था। पर अब रतन टाटा जी के जाने के बाद नोएल टाटा जी टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन बने और इसी साल एक नया रूल आया। टाटा ट्रस्ट के कोई भी ट्रस्टी की एज 75 ईयर से ज़्यादा होगी तो उसका रीअपॉइंटमेंट किया जाएगा और वो रीअपॉइंटमेंट वोटिंग से किया जाएगा। और विजय सिंह जी की उम्र 77 ईयर्स है तो उनके रीअपॉइंटमेंट की बात होने लगी और ट्रस्टीज़ के बीच में वोटिंग हुई तो नोएल टाटा और वेणु श्रीवासन इन दोनों ने विजय सिंह के फेवर में वोट किया, पर बाकी चारों ने उनके अगेंस्ट में वोट किया, जिस पे बहुत डिबेट हुआ। पर फाइनली विजय सिंह जी को रिज़ाइन करना ही पड़ा और उनके रिज़ाइन करने के बाद ही ये पूरा मैटर पब्लिक हुआ। फिर दूसरे डिसीजन के लिए दोबारा वोटिंग की बारी आई, जहां महली मिस्त्री जी को टाटा सन्स का बोर्ड मेंबर अपॉइंट करना था, जिसमें 4 वोट महली मिस्त्री जी के फेवर में आए और 2 वोट उनके अगेंस्ट में आए, जो थे नोएल टाटा और वेणु श्रीवासन। और यहाँ से 2 ग्रुप फॉर्म होना शुरू हुए। पहला था महली मिस्त्री जी का ग्रुप जो उनके डिसीजंस को सपोर्ट करता था और दूसरा था नोएल टाटा जी का ग्रुप जो उनके डिसीजंस को सपोर्ट करता था। और यहाँ से ही मेन कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई है। यहाँ नोएल टाटा जी का कहना है ये चारों मिलकर अपना एक सेपरेट बोर्ड बना रहे जो सही नहीं है, और यहाँ महली मिस्त्री जी का कहना है कि नोएल टाटा जी अपनी मनमानी करते हैं, हम बोर्ड मेंबर्स होने के बावजूद हमारे डिसीजंस की वैल्यू नहीं करते, जिससे एक डेडलॉक सिचुएशन क्रिएट हो गई। और ये कॉन्फ्लिक्ट टाटा इंडस्ट्रीज को और पूरे देश को बहुत ही बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकता है। टाटा ट्रस्ट के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से टाटा सन्स में हाल फिलहाल तो कोई ऑपरेशनल इशू क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि टाटा सन्स का अपना अलग बोर्ड और उनके बोर्ड मेंबर्स हैं। टाटा ट्रस्ट के इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कंपनी के डेवलपमेंट और कंपनी के फ्यूचर डिसीजन मेकिंग में बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब यहाँ पर बात प्रोग्रेस की नहीं है बल्कि ईगो की है।